चलिए मात्र केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। और जो कि आपका चैप्टर है संसाधन एवं विकास, कह सकते हैं कि संसाधन एवं विकास चैप्टर है और जो कि सामाजिक विज्ञान से लिया गया है और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसमें पहले हम बात करते हैं कि अति लघु प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो कि 2 नंबरों के पूछे जाएंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि क्या है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और यहाँ पर भी लिख लीजिएगा या फिर चिन्ह लगा लीजिएगा ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार बोर्ड परीक्षा में आता है। चलिए कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। चलिए इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ, जो कि नदियों द्वारा जितने भी हम अवसाद लाए उसी से ही इसका निर्माण हुआ, जलोढ़ मृदा का निर्माण उसी से ही हुआ। और ये प्रश्न नंबर 1 है। और 15 महत्वपूर्ण कहने की बात है कि आज की इस क्लास में 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आज की इस क्लास में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। पहले इस प्रश्न को लिख लीजिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर आपने प्रश्न नहीं लिखा तो आपको 2 नंबर का घाटा हो जाएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए इस बार हमसे पूछा जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं। चलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कौन कौन सी ऐसी मृदाएं हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं और ये हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटेराइट मृदा पाई जाती हैं। इस तरीके से लिखेंगे जब हमसे पूछा जाएगा और अगर हमने इतना लिख दिया तो हमको 2 नंबर दिए जाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि और आगे क्या पूछता है कि पवन अपर्दन किसे कहते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा पवन अपर्दन, अगर नाम नहीं सुना होगा तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी चलिए पवन द्वारा मैदान से मृदा को उड़ा ले जाना पवन अपर्दन कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसी हवाएं होती हैं जो कि मृदा को उड़ा ले जाती हैं, मैदानों से मृदा को उड़ा ले जाती हैं, तो उसे हम पवन अपर्दन कहते हैं। काफी सरल है और याद भी जल्दी हो जाएगा। और देखते हैं कि अब और आगे बढ़ते हैं कि वन मृदा। चलिए आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए वन मृदा की 2 विशेषताएं बताओ। चलिए हाँ, और अक्सर हमसे वन मृदा की 2 विशेषताएं पूछी जाएंगी और ये हमसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए क्योंकि आज की इस क्लास में हम सिर्फ अति लघु प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। तो नदियों घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। चलिए नदी और घाटियों में जो ये मृदाएं जो हैं वन मृदा, ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। कहाँ पर सिल्टदार होती हैं? नदियों और घाटियों में। चलिए और आगे देखते हैं परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे खड़ों का होता है। अब जितने भी ऊपरी ढाल होंगे, अगर हम ऊपरी ढालों पर जाएं तो इनका जो गठन हो रहा है वो मोटे कड़ों का होगा, लेकिन नदी या घाटियों में जो मृदाएं होंगी वो सिर्फ दोमट होंगी और सिल्टदार और दोमट होंगी। चलिए और देखते हैं कि नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिशिलिक रहित होती हैं। इतना समझ में आ गया है और इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि अब हमसे पूछा जाएगा कि 3 राज्यों के नाम बताओ जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर कौन सी फसल उगाई जाती है। चलिए और बेसिकली यहाँ पर देखिए कि काली मृदा का रंग कैसा होता है, तो काली मृदा का रंग जो होता है वो लाल होता है और इसी काली मृदा को हम रेंगुर मृदा भी कहते हैं। अब देखिए यह मृदा हमसे पूछा गया कि यह मृदा जो काली मृदा जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो यह मृदा महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए और हमसे पूछा गया है कि जो काली मृदा जो है इस पर किसकी खेती हम कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि काली मृदा पर
काली मृदा पर हम कपास की खेती कर सकते हैं। चलिए कपास लिख लीजिएगा, और बेसिकली ये हमने लिखा नहीं है, और यहाँ पर लिख लीजिएगा कि काली मृदा पर हम कपास की खेती कर सकते हैं। चलिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए, जब भी हमसे पूछा जाएगा कि काली मृदा पर किसकी खेती की जाती है, तो लिखेंगे काली मृदा पर कपास की खेती कर सकते हैं, आसानी से हो जाती है। और आगे बढ़ते हैं, और इतना अगर लिख लिया हो तो और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण भी दीजिए। चलिए पहले हमको जैव संसाधन के बारे में लिखना है, और फिर हमें उसका उदाहरण भी देना है। और चलिए, और 2 नंबर के ये भी हमसे पूछा जाएगा। चलिए कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। अब देखिए, जिसमें जीवन होता है, यहाँ से समझ लिए कि जिसमें जीवन होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। चलिए इस तरीके से याद कर लीजिएगा, और या फिर लिख लीजिएगा कि वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, अर्थात जिनमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहलाता है। चलिए जैसे कि मनुष्य होगा, मनुष्य में जीवन होता है, बिल्कुल राइट है। और चलिए, और पशुओं में भी जीवन होता है। फिर हमसे कह रहा है कि अजैव संसाधन। चलिए अजैव संसाधन को आप लोग फिर इसकी परिभाषा अपने आप देख सकते हैं कि जिसमें जीव नहीं होता है। चलिए जिसमें जीव नहीं होता, जैसे चट्टानें हो गई और धातुएं हो गई। चलिए पहले हम आप लोगों के सामने प्रश्न लाते हैं कि प्रश्न कौन, चलिए और प्रश्न नहीं सॉरी, और चलिए अजैव संसाधन के बारे में बात करेंगे कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे अजैव संसाधन कहलाते हैं। चलिए एग्जाम्पल भी इसका याद रखेंगे, चट्टानें हो गई और धातुएं हो गई। चलिए चट्टानें और धातुएं हो गई, इसका ये एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। और अगर इतना पहले लिख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिएगा कि और इसको अगर देखने से पहले अगर इतना लिख लिया हो तो और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए और आगे बढ़ें, और चलिए और देखते हैं कि हम इस बार हमसे पूछे जाएंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है। चलिए कपास की खेती के लिए कौन सी ऐसी मृदा है जो कि उपयुक्त है, और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने अगली नेक्स्ट क्लास में करवा चुके हैं, जैसे कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना और भारत में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये जितनी भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपका तीसरा चैप्टर रहेगा, और क्लासें नहीं देखी तो उस क्लासों को जा करके देख लें। चलिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी, काली मृदा पर टिक लगाएंगे, काली मृदा पर टिक लगाएंगे। चलिए काली मृदा पर टिक लगाएंगे, ये सही होगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न भी लिख लीजिएगा, पहले नेक्स्ट प्रश्न लिख लीजिएगा, फिर हम इसका आंसर लिखाएं कि कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। चलिए पहले इसको लिख लीजिएगा कि कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन याद रखेंगे इसका, ठीक है। तो कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, तो इसका याद रखेंगे जीवाश्म ईंधन। चलिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि, चलिए पहले इसको लिख लीजिएगा फिर हम आगे बढ़ते हैं, और इसका भी आंसर आप लोग लिख लीजिएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। चलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। चलिए तो पहला ऑप्शन दिया है गहन खेती, क्या यह सही है? आप लोग मुझे कमेंट में जल्दी से बताएं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है गहन खेती, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दूसरा ऑप्शन दिया वनोन्मूलन, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गहन खेती अधिक सिंचाई करेंगे कि अति पशुचारण करेंगे। चलिए इसका जो राइट आंसर याद रखेंगे वो है अधिक सिंचाई याद रखेंगे। और चलिए फिर हम बढ़ते हैं कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है। चलिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण सूची की लिस्ट में डालने इसको कि लाल मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है। चलिए लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में पाई जाती है कि ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाती है कि मालवा क्षेत्र में पाई जाती है कि थार में पाई जाती है। चलिए
लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताएं। और अगर कमेंट में नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दक्कन के पठार में। लाल मिट्टी जो है वो दक्कन के पठार में पाई जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए और देखते हैं कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। झारखंड दिया जाएगा, राजस्थान दिया जाएगा, गुजरात दिया जाएगा, बिहार दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको सही छांटना है, तो इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा गुजरात। गुजरात टिक कर लीजिएगा और याद भी करते जाइएगा। चलिए फिर निम्न में से नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। चलिए इसमें से एक जो है वो मिट्टी नहीं है। चलिए इसमें से कौन मिट्टी नहीं है, तो सीमेंट। चलिए सीमेंट में हम कोई खेती नहीं कर सकते। चलिए काली मिट्टी हो गई, लेटेराइट मिट्टी हो गई और पीली मिट्टी हो गई। अब प्रश्न हमसे पूछा गया कि निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। चलिए इसमें से जो सीमेंट जो है वो मिट्टी का प्रकार नहीं है। इस तरीके से याद रखेंगे। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। निम्न में से अजैविक संसाधन क्या है। चलिए निम्न में से अजैविक संसाधन क्या है, और हमने आप लोगों को अजैविक संसाधन की परिभाषा भी लिखाई थी, यानी कि जिसमें जीव नहीं हो, मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, और जिसमें जीव होता है उसे हम क्या कहते हैं, और जिसमें जीव नहीं होता है उसे क्या कहेंगे। जिसमें जीव होता है, जिसमें जीवन होता है उसे हम जैविक संसाधन कहते हैं, और जिसमें जीव नहीं होता उसे हम अजैविक संसाधन कहते हैं। चलिए तो प्रश्न में से पूछा गया कि निम्न में से अजैविक संसाधन कौन सा है, तो चलिए चट्टान होगा। चलिए पशुओं में जीवन होता है, तो ये हमारा जैविक संसाधन है, ये भी हमारा जैविक संसाधन है, ये भी जैविक संसाधन है। लेकिन जो चट्टानें जो हैं, चट्टानें, इस पर हम टिक लगाएंगे क्योंकि ये अजैविक संसाधन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 नंबर पर क्या है, भूमि एक संसाधन है। चलिए भूमि जो है वो कैसा संसाधन है, और इसके बारे में हमें बताना है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, कि भूमि एक मानव निर्मित संसाधन है, कि सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, कि कोई नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर टिक लग रखेंगे कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। और प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, और आज की इस क्लास का सबसे लास्ट प्रश्न है। और चलिए कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। चलिए मृदा अपरदन, और शायद हमने आपको ये प्रश्न एक बार करा भी चुके हैं, नहीं ये भी नहीं कराया प्रश्न। चलिए कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का क्या कारण होगा, तो इसका राइट आंसर लगाएंगे हिमनद लगाएंगे। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे। चलिए और फर्स्ट ऑप्शन दिया है पवन दिया है, फिर दिया जल, फिर दिया पशुचारण, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हिमनद पर ही टिक लगाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।